नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं हूं देवेश सिंह और आपका स्वागत करता हूं आप अपने चैनल। क्या नाम है मेरे चैनल का? अभी तो फिलहाल एमबीडी नाम से शो कर रहा होगा, लेकिन मेरे चैनल का नाम है स्टडी विद सिंघम। जैसा कि आपसे पहले बात हुई थी, अभी कल आपसे बात हुई थी, कल नहीं परसों यानी कि 26 जुलाई को आपसे बात हुई थी। क्या बात हुई थी कि आप पुलिस के लिए तैयारी कीजिए। मैं उसके लिए, मैं मतलब आपके लिए जो यूपी पुलिस का सिलेबस है, दो चीज़ें मैं आपका मजबूत कराऊंगा। पहला चीज़ जो ये है वो करंट अफेयर्स, कब से? ये जनवरी से लेकर और जुलाई 2024 तक रहेगा। ये करंट अफेयर्स मैं आपको कराऊंगा। दूसरा चीज़ ये कि हिंदी, हिंदी आपकी लगभग 37 से 38 प्रश्न हिंदी के आपके सिलेबस में मैंने देखा, तो मैंने सोचा इसमें अगर आपके 35 क्वेश्चन अगर आपके सही हो जाते हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता। हिंदी देखिए पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि माना कि आपको हिंदी आती है, लेकिन अगर एक सामान्य जानकारी आपको हिंदी की है तो उसमें क्या रिस्क होता है? रिस्क ये होता है कि अगर आपका एक इजी क्वेश्चन गलत हो गया, इजी क्वेश्चन ही आपका गलत हो गया और वही क्वेश्चन किसी अगले बंदे का सही हो गया, तो आप जानते हो उससे 2 नंबर पीछे हो जाते हैं। 2 नंबर आप पीछे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो उसका प्लस हो गया और आप एक माइनस हो गया, तो दोनों अंतर कितना आ जाता है? 2 नंबर का। तो इसी दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के मैं आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस का बैच, जो एकदम फ्री है। क्या करूँगा उसमें? करंट अफेयर्स और हिंदी, ये दोनों चीज़ें मैं आपको दूंगा। तो देर न करते हुए शुरू करते हो करंट अफेयर्स का। ये जनवरी का करंट अफेयर्स है और पहला करंट अफेयर्स देखते हैं। 100-200 जो भी जनवरी का हो जाएगा एक ही वीडियो में आपको दूंगा। ये रोज रोज वीडियो वाला काम नहीं रहेगा, एक वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है क्वेश्चन कि हाल ही में चेन्नई में भारत ने किस देश के तटरक्षक बल के साथ संयुक्त अभ्यास किया? किस देश के साथ? तो जापान तटरक्षक। अगला प्रश्न कि हाल ही में जनवरी 2024 में UWW रैंकिंग सीरीज में 57 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये जीता ऑप्शन सी, अमन सहरावत ने जीता। दूसरा, वैश्विक उत्पाद उद्योग में भारत की मजबूत उपस्थिति को उजागर करने वाली स्टील फैब 2024 प्रदर्शनी किस देश में आयोजित की गई? तो ये संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित की गई। इसकी राजधानी क्या है? अबू धाबी। अबू धाबी। अगला प्रश्न देखते हैं कि नागरिक उड्डयन मंत्री की घोषणा के अनुसार 1 महीने के भीतर किस राज्य में 5 नए हवाई अड्डों का उद्घाटन किया जाएगा? तो ये हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में। आकाश मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है जिसका ओडिशा के तट से डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो आकाश जो है वो सतह से हवा में प्रक्षेपण करने वाली, ये आपकी सतह हो गई, और यहां से जो हवा में प्रक्षेपण किया जाएगी वो मिसाइल है आकाश। किस देश ने, अगला प्रश्न है कि किस देश ने टिकाऊ ऊर्जा समाधानों को आगे बढ़ाने के लिए भारत के सहयोग से ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया पहल की शुरुआत की है? तो डेनमार्क। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो ये 80 स्थान पर, 80। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 पुरस्कारों में उत्तर प्रदेश के किन 2 शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का पुरस्कार मिला? तो वाराणसी और प्रयागराज। ऑप्शन ए सही है, वाराणसी और प्रयागराज। हाल ही में चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप क्लिक कर लीजिए। पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है दीपा भंडारी। ऑप्शन डी सही है। हाल ही में GRSC द्वारा पश्चिम बंगाल में लॉन्च की गई इलेक्ट्रिक फेरी का नाम क्या है? तो उसका नाम है धेवु। अगला प्रश्न, तमिलनाडु के किस शहर में नवनिर्मित जल्लीकट्टू स्टेडियम स्थित है? तो ये मदुरई। अगला प्रश्न देखते हैं 12वां नंबर, दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ हो रहा है? तो ये बांसेरा में हो रहा है। ऑप्शन ए। हाल ही में भारत के पहले राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्लैग रोड खंड का उद्घाटन किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर किया गया है? तो ऑप्शन इसका बी है, NH66 मुंबई गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग पे। हाल ही में नौसैनिक अभ्यास का 12वां संस्करण मिलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये विशाखापत्तनम में। अगला प्रश्न कि 2 बाघ शुभंकरों के क्या नाम हैं नवे एशियाई शीतकालीन खेलों के? तो ये हैं ऑप्शन बी, बिनबिन और निनी, ये 2 बाघ शुभंकरों के नाम हैं। डेनमार्क का नया राजा जो कौन बनेगा, जो रानी मार्गरेट द्वितीय के बाद बनेगा, कौन है? तो क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक है। आपसे
यहाँ पे दो प्रकार का प्रश्न पूछ सकते हैं कि डेनमार्क का नया राजा कौन बनेगा। तो नया राजा जो बनेगा वो क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक है। आपसे अगर पूछा जाए कि डेनमार्क का जो कौन रानी थी जिनको प्रतिस्थापित करके राजा बने हैं क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक, तो रानी मार्गरेट द्वितीय। जनवरी 2024 में $100 बिलियन का आंकड़ा पार करने के साथ गौतम अडानी को पीछे छोड़कर एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गया है। तो ये बन गए हैं मुकेश अंबानी। देख ही रहे हो जी। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 किस संगठन ने जारी किया है। तो इसको जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF कहते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है दावोस में। और दावोस कहाँ है, तो दावोस है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, तो उसकी राजधानी है बर्न। कौन सा शहर भारत का शहर 2023 में सबसे प्रदूषित था। तो ये बर्नी हाट था। ऑप्शन डी सही है। 2023 में सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे ने कौन सी उपाधि अर्जित की है। तो ये चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर का विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा, ये मतलब विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का ये तमगा इसने हासिल किया है। ये क्या नाम इसका, चांगी नाम है। कहाँ का है ये सिंगापुर है। सिंगापुर की राजधानी क्या है, तो इसकी कैपिटल जो है वो सिंगापुर ही है, सिंगापुर। मुद्रा क्या है, तो मुद्रा इसकी सिंगापुरी डॉलर है। कौन सी, सिंगापुरी डॉलर। अगला, पुस्तक प्रणव माई फादर आर डॉटर रिमेंबर्स के भी लेखक कौन है। लेखक नहीं, लेखिका होना चाहिए, लेखक ऑब्लिक लेखिका, तो शर्मिष्ठा मुखर्जी हैं। हाल ही में डकार रैली में स्टेज जीतने वाली पहली भारतीय कौन है। तो ये हैं ऑप्शन सी हरित नोवा। महानिदेशक नौसेना संचालन के रूप में किसने कार्यभार संभाला। तो वाइस एडमिरल AN प्रमोद ने संभाला है। ऑप्शन ए सही है। केरल सरकार ने रोगाण रोधी प्रतिरोध AMR से निपटने के लिए कौन सी पहल शुरू की है। तो उन्होंने ऑपरेशन अमृत शुरू किया है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स जिसको RCF भी कहते हैं लिमिटेड के निदेशक, जो टेक्निकल निदेशक हैं, वो कौन नियुक्त किए गए हैं। तो ये नियुक्त की गई हैं ऋतु गोस्वामी। ऑप्शन बी सही है। हाल ही में किस विश्वविद्यालय में सौर ऊर्जा आपूर्ति के लिए प्रोफेसर ललित साहू द्वारा फॉल्ट टॉलरेंट इन्वर्टर विकसित किया गया है। तो NIT रायपुर के प्रोफेसर हैं। हाल ही में किन 3 जहाजों को भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त कर दिया गया है। तो इसमें किया गया है INS चीता को किया गया है, INS गुलदार को किया गया है और INS कुंभीर को किया गया है। इन तीनों को सेवा मुक्त कर दिया गया है। कहाँ से, भारतीय नौसेना से। हाल ही में पहली भारतीय महिला कौन बनी जिसे घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये दिव्य कीर्ति सिंह है, दिव्य कीर्ति सिंह। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के रूप में किस रिजर्व को नामित किया गया है। तो ये पेंच टाइगर रिजर्व को नामित किया गया है। हाल ही में किसे IMMA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। तो ये मनोज कुमार को पुरस्कृत किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने समेली परियोजना का उद्घाटन किया है। तो ओडिशा के मुख्यमंत्री। हाल ही में 43 वर्ष की उम्र में सबसे उम्रदराज पुरुष युगल विश्व नंबर 1 बनने वाले खिलाड़ी का क्या नाम है। तो उनका नाम है रोहन बोपन्ना। ऑप्शन बी सही है। हाल ही में पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत किस देश में दी गई है। अमेरिका में। हाल ही में किसे फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। ये किया गया है अजीत कुमार मिश्रा को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन से। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के लिए 14 फास्ट पेट्रोल वेसल्स के अधिग्रहण का अनुबंध किस जहाज निर्माण संगठन को प्राप्त हुआ है। तो ये मझगांव डॉक शिपी बिल्डर्स लिमिटेड को प्राप्त हुआ है। हाल ही में किस भारतीय राज्य में विश्व की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित की जाएगी। तो ये ओडिशा में थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में बच्चों के लिए मलेरिया के खिलाफ दुनिया का पहला नियमित टीकाकरण कार्यक्रम किस देश ने शुरू किया है। तो ये कैमरून ने शुरू किया है। भारतीय वायुसेना ने किन देशों के साथ डेजर्ट नाइट अभ्यास आयोजित किया। तो ये फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के साथ शुरू किया है। हाल ही में यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली AI कंपनी कौन सी बनी है। तो कौन सी बनी है, कृत्रिम। ऑप्शन ए सही है। टाटा ग्रुप ने भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो उन्होंने एयरबस के साथ समझौता। किसने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की नई बिल्डिंग जिसको कौशल भवन का नाम दिया गया है उसका उद्घाटन किया है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। हाल ही में दुनिया की दूसरी कंपनी जिसने 3 ट्रिलियन का बाजार
पूंजीकरण पार किया है। किसने किया है? तो वो माइक्रोसॉफ्ट है। हाल ही में किस भारतीय दिग्गज मुक्केबाज ने मुक्केबाजी से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो की है मैडम मैरी कॉम ने। हाल ही में काजीरंगा नेशनल पार्क में किसे देखा गया है? तो वहां पे दुर्लभ गोल्डन टाइगर को देखा गया है काजीरंगा नेशनल पार्क में। अगला प्रश्न, हाल ही में जैसलमेर के रेगिस्तान में आयोजित महोत्सव 2024 का विषय क्या था? तो उसका विषय था बैक टू द डेजर्ट। मान सिंह ने एशियाई मैराथन चैंपियनशिप जीती। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये हांगकांग में आयोजित हुई थी। यहाँ से दो प्रश्न कि एशियाई मैराथन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था? तो उसका आंसर आपको लगाना है हांगकांग में। किसने जीता है? तो जीता है मान सिंह ने। हमारे भारत में किसने जीता है? मान सिंह ने जीता है। हाल ही में किस स्थान पर 40वें कोस्ट गार्ड कमांडरों का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है? तो ये नई दिल्ली में। हाल ही में भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र को शुरू करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो हमारे उत्तर प्रदेश ने की है। अगला प्रश्न है, भारत किर्गिस्तान का 11वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर, आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जो खंजर अभ्यास होता है किसके साथ होता है? भारत और किर्गिस्तान के साथ। किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है बिश्केक। तो ये शुरू कहाँ हुआ? तो ये हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। कि किस क्रिकेटर ने 2023 में आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो विराट कोहली ने। कि आईओसीएल लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद के लिए किसकी सिफारिश की गई है? तो गंती वेंकट किरण की गई है। ऑप्शन सी सही है। पहली सक्रिय ड्यूटी वायुसेना अधिकारी के रूप में मिस अमेरिका 2024 का ताज किसे पहनाया गया? तो मैडिसन मार्स को पहनाया गया। हाल ही में एनएलसी इंडिया लिमिटेड के निदेशक जो फाइनेंस के थे के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो प्रसन्न कुमार आचार्य जी ने पदभार ग्रहण किया है। विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो ये लद्दाख में किया जाएगा। एक चीज आप ट्रिक अपनाइएगा, जो सबसे ऊंचे की बात की जाए अगर उसमें लद्दाख ऑप्शन है तो लगभग हमें लगता है ये 80 to 90% उसका करेक्ट आंसर होता है लद्दाख। हाल ही में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों में किस राज्य का उल्लेख 2022 की स्टार्टअप रैंकिंग में नहीं किया गया है? तो महाराष्ट्र का नहीं किया गया है। किसका किसका? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये तीनों शामिल हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में 1500 लोगों ने तबला बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो ग्वालियर। हाल ही में क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2024 में पुअर थिंग्स के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? तो एम्मा स्टोन ने जीता। हाल ही में किस परियोजना के समर्पण दिवस पर ओडिशा में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है? तो श्री जगन्नाथ परिक्रमा। हाल ही में भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच आयोजित पहले द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का नाम क्या है? तो इसका नाम है एक्स अयुत्या। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में योगेश सिंह ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि गोल्ड मेडल है। तो किसमें जीता? सेंटर फायर पिस्टल स्कीट शूटिंग में जीता है। ऑप्शन सी सही है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में किस देश ने चौथा सबसे मजबूत सैन्य स्थान हासिल किया है? तो भारत ये कई वर्षों से चौथे स्थान पर ही है। इस वर्ष 2024 की गणतंत्र दिवस परेड में कुल कितनी झांकियां शामिल होंगी? तो टोटल 26 झांकियां शामिल हुई थी। इसके मेहमान कौन थे? अतिथि गणतंत्र दिवस पे कौन थे? तो फ्रांस के राष्ट्रपति थे। हाल ही में भारत में पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। हाल ही में जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? तो दूसरा राज्य बन गया है आंध्र प्रदेश। पहला कौन था? तो पहला है बिहार। दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थापित किया जाएगा। अब हमारे भारत की तरह ऑस्ट्रेलिया की जनता भी कहेगी कि इसको बनाने से क्या फायदा, किसी को रोजगार थोड़ी मिलेगा। ये सिर्फ वहां की सरकार सिर्फ एक ही लोगों की, एक ही धर्म के लोगों की भावना का सम्मान कर रही है। ऐसा ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा, हमारे भारत ही की तरह। हाल ही में जारी प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना किस विषय से संबंधित है? तो रूफटॉप सोलर पैनल से, मतलब अपने छत पर आप सोलर पैनल लगवाइए, अक्षय ऊर्जा का उपयोग कीजिए। हाल ही में किस राज्य के द्वारा महतारी वंदन योजना 2024 शुरुआत की गई है? तो ये छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरुआत की गई। हाल ही में
सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो किया है दलजीत सिंह चौधरी ने। राम मंदिर अयोध्या के निर्माण के मुख्य वास्तुकार का क्या नाम है? तो उनका नाम है चंद्रकांत सोमपुरा। अगला प्रश्न, हाल ही में चंद्रमा पर किस देश के मून मिशन स्नाइपर ने सफल लैंडिंग की है? तो जापान। प्रश्न क्या बनेगा यहाँ से कि स्नाइपर किस देश का मून मिशन है? पहला प्रश्न। दूसरा कि हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित स्नाइपर जो शब्दावली है ये किस लिए प्रयोग किया गया? तो ये मून मिशन के लिए प्रयोग किया गया। दूसरा कि किस देश का है? तो जापान का है। तीसरा प्रश्न बन सकता है कि स्नाइपर जो मिशन है वो किस ग्रह के लिए है? ग्रह या तारा या उपग्रह के लिए है? तो ऑप्शन तब आपका होगा चंद्रमा। आंसर आपका चंद्रमा होगा। हाल ही में किसे असम वैभव सम्मान जो है, जो असम राज्य के सर्वोच्च सम्मान है, उसको सम्मानित किया गया? किसको? रंजन गोगोई को, जो पूर्व सीजीआई भी थे। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत किस स्थान पे है? तो अभी हमने पढ़ा कि चौथे स्थान। हाल ही में 2023 में दुनिया के सबसे बड़े डेरिवेटिव एक्सचेंज का खिताब किस स्टॉक एक्सचेंज ने जीता है? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन डी ने। रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये ऋतिक रोशन को नियुक्त किया गया है। 3D शहरी स्थानिक डिजिटल ट्विन बनाने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो यह है वाराणसी। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी 2024 ब्रांड में से किस आईटी सेवा ब्रांड को दुनिया का सबसे मूल्यवान माना गया है? तो एक्सचेंजर को। एक्सचेंजर जो ब्रांड है दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड है। हाल ही में 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। हाल ही में डार्क स्काई पार्क के रूप में किस राज्य के पेंच टाइगर रिजर्व ने मान्यता हासिल की? तो पेंच जो है टाइगर रिजर्व कहाँ का है? तो ये है महाराष्ट्र का। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में 2023 के दिसंबर महीने के लिए पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है? तो पैट कमिंस ने जीता है। हाल ही में जारी फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? तो यह है कुवैती दिनार। हाल ही में संयुक्त विशेष बल अभ्यास जो है साइक्लोन भारत किस देश के साथ आयोजित करेगा? तो ये करेगा मिस्र के साथ। फिर से कि संयुक्त विशेष बल अभ्यास है, क्या नाम है उसका? साइक्लोन है। किस देश के साथ? मिस्र। मिस्र की खासियत, राजधानी इसकी काहिरा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में मोनपा हैंडमेड कागज को जीआई टैग मिला है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। क्या? मोनपा हैंडमेड कागज। हाल ही में जनसंख्या में लगातार दूसरे वर्ष कमी किस देश में आई है? तो चीन में आई है, क्योंकि चीन बहुत कटिबद्ध है जनसंख्या स्थिरता को लेकर। संस्थागत श्रेणी में किस संस्था को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ? तो ये 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को। हाल ही में वैभव फेलोशिप का पहला बैच किसने लॉन्च किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। कि हाल ही में किन व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो डॉक्टर ऋतु करिधल श्रीवास्तव और नवीन तिवारी को। कौन सा? उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान। हाल ही में कौन सा पहला भारतीय बैंक RXIL के ITFS प्लेटफॉर्म पर निर्यात वित्त लेन देन करने लगा है? कौन सा है? यस बैंक है। अगला प्रश्न है, कौन सा वैश्विक वित्तीय संस्थान भारत के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में एंकर निवेशक बना है? तो कौन है? AIIB। AIIB का फुल फॉर्म क्या है? तो लिख लीजिए, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। 2023 के लिए ICC पुरुष वनडे टीम ऑफ द ईयर में कितने भारतीय खिलाड़ी शामिल हुए हैं? तो टोटल 6 हैं। हाल ही में किसे BCCI द्वारा वर्ष के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के खिताब से सम्मानित किया जाएगा? तो ये शुभमन गिल को। अगला प्रश्न है, 2024 में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया 75वां। और कहाँ किस देश के राष्ट्रपति इसके मुख्य अतिथि थे? तो वो फ्रांस के थे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में वैश्विक शेयर बाजार में किस देश ने चौथा स्थान हासिल किया है? तो भारत ने। इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर केंद्र सरकार कितने लोगों को जीवन रक्षा पदकों से सम्मानित किया? तो 31 लोगों को। कौन सा अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतरा, जिससे जापान चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश बन गया है? तो स्लिम। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली में गांव चलो अभियान किसने लॉन्च किया? तो JP नड्डा ने लॉन्च किया।
और 97 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी पुरुष एकल इंडिया ओपन 2024 का विजेता है? तो ऑप्शन ए सही है, सीयू क्यूई। अगला प्रश्न, माई स्कूल माई प्राइड अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2024 में किन दो हवाई अड्डों को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार दिया गया है? तो बेंगलुरु और दिल्ली। 2024 गणतंत्र दिवस परेड का विषय क्या था? तो विषय था भारत लोकतंत्र की जननी और विकसित भारत। क्या? भारत लोकतंत्र की जननी और विकसित भारत। अगला प्रश्न, हाल ही में देश के किस सैन्य संगठन द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा चलाया जा रहा है? तो बीएसएफ के द्वारा चलाया जा रहा है ऑपरेशन सर्द हवा। हाल ही में आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड्स में से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? तो ये सूर्य कुमार यादव को सम्मानित किया गया।